हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस के इस नए लेक्चर में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का जो टॉपिक है इस पर डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उस कंटेंट का लाभ उठा सके अपने एग्जाम के लिए। और इस सेशन में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने एसिड्स एंड बेसेस वाले टॉपिक को डिस्कस किया था और उसमें हमने रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक ये देखा कि प्रीवियस जो प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टॉपिक से आए हैं। साथ ही साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के टॉपिक से भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो यहाँ पर एक ऐसा ही क्वेश्चन 2020 प्रीलिम्स एचपीएस का अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम, राइट। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ये सब समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट देख लीजिए, स्लेकेट लाइम स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ calcium nitrate on the walls during whitewashing. Silver chloride is sensitive to sunlight, right? तो ये सारे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस टॉपिक को हमें क्लियरली समझना होगा। इसीलिए हम इस सेशन में ये समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ओके, फिजिकल चेंज यानी कि एक बदलाव, किसी भी बदलाव को हम चेंज कहते हैं। इसमें फिजिकल एंड केमिकल इस तरह के दो क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स इनके देखेंगे डेली लाइफ के, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये कहाँ पर हमको इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये शब्द, ये वर्ड फिजिकल का क्या मतलब है, केमिकल का क्या मतलब है, राइट। तो जब भी किसी तरह का बदलाव आता है किसी सब्सटेंस में उसे हम चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक डेली लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मिल्क है, दूध है, ये दही बन जाता है, मिल्क गेट्स कन्वर्टेड टू कर्ड, राइट। तो ये एक चेंज है, एक बदलाव है। तो ये जो बदलाव हुआ है वो क्या एक फिजिकल चेंज है, क्या एक केमिकल चेंज है। और अगर केमिकल चेंज है तो ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, और इस तरह के चेंजेस को समझकर हमें आगे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। आगे हम ये जो है जान सकते हैं कि किस तरह से नए सब्सटेंसेस बनते हैं, कैसे अगर कोई रिएक्शन होगा, जैसे कि सोच लीजिए एसिड है, वो किसी चीज पर गिर गया तो उसका क्या एक रिएक्शन होगा वो हमें पता होना चाहिए, वरना तो हम एसिड में हाथ डाल देंगे, राइट। तो ये चीजों को समझना, साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इस वजह से हम इसको समझते हैं। तो फिजिकल और केमिकल क्या होता है, फिजिकल जो वर्ड यहाँ पर है ये रिलेट करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ओके, प्रॉपर्टीज यानी कि जो भी सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, चीजें हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक कलर के होते हैं। जैसे ये स्लाइड देख लीजिए, यहाँ पर ये जो ऊपर का टैब है इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस लिखे हुए हैं। तो ये टैब जो है आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है, राइट। तो ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से इसका एक स्पेसिफिक लेंथ है, एक साइज है, उसका कुछ वॉल्यूम है, यानी कि अगर आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड ले रहे हैं, इसी जग में अगर आप वाटर ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो वो कुछ स्पेस, कुछ जगह इसमें घेरेगा, उसे वॉल्यूम कहते हैं। और अलग अलग तरह की उसकी जो कैपेसिटीज होती हैं उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके कलर, लेंथ, साइज, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? जैसे कि कोई सब्सटेंस एसिड कहलाता है और दूसरा सब्सटेंस बेस कहलाता है, राइट? इनको अगर आप मिला दें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हमने पिछले जो है सेशन में देखा था। चलिए इससे भी थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं, जहां पर अगर कोई पेपर को जलाया गया है तो लास्ट में क्या आपको फिर से पेपर मिलेगा? नहीं, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उसका जो सब्सटेंसेस से वो पेपर बना हुआ है मोस्टली कार्बन से बना हुआ होता है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन का केमिकल नेचर बदल गया है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बदल गए हैं। अब वो कार्बन नहीं रहा, इसमें से काफी सारा धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो कार्बन जो उस पेपर में था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, राइट? तो इस तरह का चेंज आया है और ये जो पेपर होगा लास्ट में आपको ऐश, काला रंग का जो है ऐश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होने की वजह से होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या? एसिडिटी, रिएक्ट किस तरह से हो रहा है, फ्लेमेबिलिटी कितना, वो अभी पानी को अगर आप जलाने की कोशिश करो नहीं जलेगा, तो उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो नहीं होता है। टॉक्सिसिटी, कुछ चीजें हम खा सकते हैं, कुछ चीजें नहीं खा सकते क्योंकि वो टॉक्सिक होती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सारी चीजों को हम, इन प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहा है, तो उसे हम फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज कहते हैं। अभी और भी चीजें हैं, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, हीट ऑफ कंबशन, पीएच वैल्यू, जिससे कि ये पता चलता है कि क्या एक सब्सटेंस एसिड है, क्या एक सब्सटेंस बेस है, ये चीजें पता चलती हैं। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव डीके, ये एक तरह का जो है चेंज आता है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम को काफी ज्यादा पावर जो है प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, यूरेनियम चेंज कर जाता है और इसमें से हीट जो है निकल कर आती है और ये हीट को यूज किया जाता है फॉर पावर प्रोडक्शन। यूरेनियम अपने आप एक रेडियो एक्टिव डीके नाम का एक केमिकल चेंज वो जो है होता है, उसमें अपने आप ये चीज होती है या फिर एक्सटर्नली ये करवाई जाती है। इस केमिकल चेंज से यूरेनियम बदल जाता है और डिफरेंट एलिमेंट सब्सटेंसेस बनाता है, राइट? तो ये रेडियो एक्टिव डीके, केमिकल स्टेबिलिटी, ये सारे जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब फिजिकल चेंज को समझते हैं, क्या क्या चीजें चेंज होती है अगर हम फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव आता है? शेप में चेंज आता है, कैंडल जो बर्न कर रहा है आप देख सकते हैं, ये जलने के बाद इसका शेप क्या पहले जैसे ही रहेगा? नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। साइज इस कैंडल का वो भी चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये जो कोन है आइसक्रीम का ये भी पिघल जाएगा, तो ये इसका साइज चेंज हो जा रहा है। कलर में चेंज आ रहा है, जैसे कि कोई कपड़े सूख रहे हैं या फिर कपड़े गीले होते हैं तो आप देख सकते हैं कलर उनका थोड़ा डार्क हो जाता है, जब सूख जाते हैं तो वो वापस से सेम पहले वाले कलर में जाते हैं, या फिर कई बार अगर कलर अच्छा नहीं है तो और भी लाइट हो जाते हैं, राइट? तो ये जो है कलर में चेंज हो गया। स्टेट, तीन तरह के स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, राइट? ये क्या क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है जैसे कि आइस, और लिक्विड स्टेट में होता है जैसे कि वाटर, पानी, और गैसियस स्टेट में होता है जैसे कि वाटर वेपर। तो ये स्टेट जो चेंज होता है वो भी एक चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी है। स्टेट एक फिजिकल प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बर्फ रखी है पूरी पिघल जा रही है तो स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड में ये चेंज हो गया, राइट? तो इस तरीके के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब ये चीज बताइए कि ये जो पानी है इसको वापस से हम बर्फ में बदल सकते हैं क्या? हाँ जी, बदल सकते हैं वापस से। तो इस वजह से ये एक टेम्पररी चेंज हो जाता है। ज्यादातर फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप रिवर्स कर सकते हो। सॉलिड से लिक्विड पानी में बदला, अब इसे फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से ये आइस बन जाएगा, तो रिवर्सिबल है। साथ ही साथ ऐसे करने पर कोई भी न्यू सब्सटेंस, नया कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। यहाँ जो है आइस से वाटर बना, वाटर से फिर वापस से आप आइस बना सकते हो, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर बना नहीं, राइट? तो जब भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नई कोई चीज नहीं बनती है,
खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पिछले वाले स्लाइड से ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है कैंडल का। कैंडल की जो ये लॉ है, ये जो बर्न हो रहा है, इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको धुआं देखने को मिलता है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि एक नया चीज बन रहा है, ठीक है। तो जब इस लॉ की हम बात करें, वैसे तो कैंडल जो है, जो वैक्स है ये पिघल रहा है, वो फिजिकल चेंज है, लेकिन कैंडल की जो लॉ है, जो बर्निंग हो रहा है, वो एक केमिकल चेंज है। नया सब्सटेंस बन रहा है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, कुछ नया कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वो धुएं के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें केमिकल चेंजेस, जो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है उसे केमिकल चेंजेस कहा जाता है। न्यू सब्सटेंसेस ऐसे केमिकल चेंजेस में बनते हैं, और साथ ही साथ यहाँ अगर हम देखें, इसको, इस तरह के केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन का नाम दिया गया है। रिएक्ट होता है केमिकली। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो फूड, जो हम खाना खाते हैं उसका जो डाइजेशन होता है, वो एक तरह का केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स जो है पहले कच्चे होते हैं, फिर जब पक जाते हैं, क्या आप वापस से उसको कच्चा कर सकते हैं? नहीं, रिवर्स नहीं होता है ये। और ये एक परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंज मोस्टली एक परमानेंट चेंज होता है। फूड जो हमने डाइजेस्ट कर लिया, क्या वापस से वो पहले वाले फॉर्म में वापस आ सकता है? नहीं, राइट। तो ये सारे मोस्टली परमानेंट चेंजेस होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के चेंजेस होते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स से कई सारी चीजें, वाइन और ये सब बनाया जाता है, वापस से ग्रेप्स हम नहीं ला सकते, राइट। तो ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज है। और केमिकल चेंजेस में कई बार हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि उस चेंज के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आ रही हैं। जैसे कि यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइट एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। आप उसमें अपनी उंगली नहीं डाल सकते, तो वो हीट एनर्जी जो है वो भी मिलती है। साथ ही साथ रेडिएशन, जिस तरीके से पिछले साइड में हमने डिस्कस किया, और सन का जो सूरज से जो रेडिएशंस आते हैं, वो हीट, लाइट, ये सब होते हैं उसमें। कई बार साउंड भी आता है, राइट। तो कई बार कुछ चीज जलती है तो उसका साउंड आता है। चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज होता है, राइट। कलर चेंज होता है, काला पड़ जाता है, और किसी तरह का गैस का जो है निकलना होता है। केमिकल चेंजेस में ये सारी चीजें एडिशनली देखने को मिलती हैं। ये एक परमानेंट चेंज है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का इररिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, इसके प्रॉपर्टीज और इसके जो मेन पॉइंट्स है केमिकल चेंजेस के। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं, मोस्टली केमिकल चेंज का देखेंगे, फिजिकल चेंज का हमने देख लिया। एक बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो हमारे जो वस्तु होती, जो लोहे से बनी होती है, उनमें जो रस्टिंग, जो जंग पकड़ लेता है, उससे रस्टिंग ऑफ आयरन हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जब होता है तब उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का केमिकल चेंज है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जंग पकड़ रहा है। अप्रैल में ये हाल था, फिर आगे जो है आगे मंथ्स में, मई में और भी जंग पकड़ ले, इस तरीके से ये चेंज हो रहा है। तो जंग पकड़ने वाले इस प्रोसेस में क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आयरन, जो लोहा है, आयरन, Fe इसका जो है सिंबल, फेर्रम उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है आयरन का। तो Fe इसका सिंबल है। ये आयरन जो हवा में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है। अगर आप खुले में रखेंगे तब वो जो है ऑक्सीजन उसके ऊपर से गुजरती है। साथ ही साथ अगर आपने पानी की छींटे डाल दी तब तो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जंग पकड़ेगा, ठीक है। तो वाटर, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, जहां पर ये जो आयरन है वो रस्ट यानी कि आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चेंज आता है, अब वापस से आयरन ऑक्साइड से कंप्लीट इस चीज को जो है आयरन में बदल नहीं सकते। तो ये चीज हम कह सकते हैं कि एक परमानेंट चेंज है, और ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आयरन कुछ और बन गया तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसमें ऑक्सीजन एंड वाटर का बहुत ही जरूरी जो है रोल होता है। आयरन अगर आप देखें, लोहे की चीजें अगर आप कोस्टल एरियाज में, जहां पर हवा में बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है, ऐसे एरियाज में ये लोहे की चीजें बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं।
ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड वाटर उस हवा में बहुत ज्यादा होता है, तो ये चीज होती है। मॉइस्चर इन द एयर फास्टर, जल्दी खराब हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, अच्छे से उस लोहे के पीस को पेंट कर दिया जाता है, या तो ग्रीस लगाकर उस जो है कम किया जा सकता है जिस भी तरह का रस्टिंग हो रहा है। और एक तरीका है जिसे गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि ये आपने लोहे की पूरी चीज ली, इसके आसपास पूरा का पूरा इसको जो है ढक दिया किसी और मेटल से जो कि क्रोमियम या जिंक होता है, इससे आप ढक देंगे तो ये क्रोमियम या जिंक हवा से रिएक्ट जल्दी नहीं करता, और यहाँ पर जो आयरन है, जो लोहा है, उसे बचाता है। और अगर इसमें भी कोई दरार पड़ गई तो ये बाहर का जो क्रोमियम या जिंक है वो खराब होगा, लेकिन ये आयरन खराब नहीं होगा, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से आयरन यानी कि लोहे में कुछ चीजें मिलाकर स्टील बनाया जाता है। आपको पता है कि स्टील जो है वो जंग नहीं जल्दी पकड़ता। कुछ मेटल्स उसमें डाले जाते हैं, जैसे कि क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया, मैंगनीज हो गया, इन्हें डालते हैं तो रस्ट जंग नहीं पकड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और उनके एग्जांपल्स कुछ हमने देखे, और ये क्या होते हैं वो हमने सीखा। आगे हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लगे कि किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। सिंपल केमिकल चेंज कौन सा है पूछा गया। डाइजेशन ऑफ फूड, मेल्टिंग ऑफ कैंडल, चेंजिंग साइज ऑफ अ बलून, नन ऑफ द अबव। चेंजिंग साइज ऑफ अ बलून, इसे रिवर्स किया जा सकता है फिर से हवा भर के। ठीक है। यहाँ मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जो वैक्स है वो चीज जो मेल्ट होता है वो एक फिजिकल चेंज है। साथ ही साथ डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है वो वापस वो एक केमिकल चेंज हो जाता है, वापस से उस चीज को जो है फूड में बदला नहीं जा सकता। तो फर्स्ट वन ये वाला जो है ये एक केमिकल चेंज है, ए हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज पूछा गया है। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये चीज हमें पता है कि ये एक फिजिकल चेंज है। आइस बर्फ जो है, पानी, पानी फिर बर्फ में बदलना, ये सही है। और आगे देखते हैं, एसिड रिएक्टिंग विद बेस, तो रिएक्टिंग कहा गया तो एक केमिकल रिएक्शन है। सॉल्ट फॉर्मेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस जब होता है सॉल्ट फॉर्म होता है वाटर के साथ, ये हमने देखा था। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है केमिकल चेंज का, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा ए होगा। ये होमवर्क क्वेश्चन आप ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में। ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज। Chemical changes are permanent changes. Physical changes are always permanent changes. Rusting of iron is a physical change. ठीक है। जो भी आपको सही लगता है इन ऑप्शंस में से ABCD प्लीज कमेंट करिए इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो डू लेट अस नो कि आपको ये क्लासेस किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू। और भी कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।